नमस्कार। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है। और इस गपशप के सहारे एक मिजाज को समझने की हम कोशिश करें। हम औरंगाबाद हैं, औरंगाबाद में आपने विभिन्न तरह के मूड को समझने की हमने कोशिश की। खास करके जो ऐसे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मसलों को लेकर काम करने के लिए जनता के बीच आए और अब जनता से वोट मांग रहे हैं, वो आपने उस एपिसोड को भी देखा है। लेकिन एक बड़ी बात कि चुनाव के करीब आने के बावजूद चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा। ठीक है, एक कोरोना का प्रभाव तो दिख ही रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर में भी जहां कोरोना को लेकर अब उस तरह की चर्चाएं नहीं होती है, एक भी मरीज नहीं है, फिर भी गांव में उस तरीके की चर्चाएं नहीं हैं। हमारे साथ लव सिंह जी हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारी इनसे आज बातचीत हो रही है। लव जी, आपको क्या लगता है कि वो चुनाव अब किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकता है और लोग उस मूड में नहीं जा रहे हैं? चुनाव मतलब पटना के सड़कों पर भी वो गर्माहट नहीं दिख रही है कि लोग टिकट लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, या फिर शहर में या गांव के स्तर पे, गांव के चौपाटी पे, चौक चौराहे पे चुनाव को लेकर चर्चा हो, ये कहीं दिख नहीं रहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो कोरोना का भय है, इसमें कहीं दो मत है नहीं। और जिस तरह से शुरू में कोरोना एक हैवॉक के रूप में आया था, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं, लेकिन उस भय से आदमी निकल नहीं पाया है। और ख़ास करके वो वर्ग जो सड़कों पे हल्ला करता था, मैं अब बता रहा हूँ, आप उस खास वर्ग को समझ रहे हो, उस वर्ग में ज़्यादा सतर्कता है। और जहाँ तक ग्रामीण इलाकों की बात है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं तुतला धाम गया था 4-5 दिन पहले, जहाँ पहाड़ के नीचे बहुत अच्छा झरना है, कभी मौका मिले तो आप भी जाइएगा, रोहतास में है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, चूँकि राजनीति से इंटरेस्टेड रखते हैं। उसी टाइम में मुझे एक फेसबुक लाइव के लिए दिल्ली से कॉल आ गया। आप सोच लीजिए, उस ग्रामीण इलाके में मैं पत्नी के साथ था, मेरी साली थी। मैंने तुरंत कहा, उसने लिंक से, मुझे नहीं आता है बहुत सारा चीज़, लेकिन आजकल के बच्चे जानते हैं। वो तुरंत, मेरी साली मिसी थी, उसने तुरंत से जोड़ दिया मुझे लिंक से, मैं फेसबुक लाइव हो गया। और सारे लोग वहाँ मुझे लाइव में देख रहे थे और जिस तरह से ओपिनियन दे रहे थे, मैं तो दंग रह गया कि नीचे स्तर पर लोगों को सारी चीज़ें पता है कि इस बार चुनाव होगा तो चुनाव में पीपी किट पहन के जो कोरोना से इफेक्टेड रहेंगे वो वोट देने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, माहौल गहमा गहमी थोड़ा कम है। इसका कारण है कि देखिए, जहाँ रहता है कि सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश सड़कों पे आए तो लोग बाहर निकल के आते हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। तो लगता है कि सामान्य रूप से जो चलना है, चुनाव होना है, उसके बाद रिजल्ट जो आना है वो लोग देखेंगे। और दूसरा चीज़, संतोष जी, आप तो बिहार के हर एक क्षेत्र में घूमते रहते हैं। पटना के सड़कों पे उम्मीदवारों की भीड़ इसलिए भी कम है कि कोई नेतृत्व मिल नहीं रहा है उम्मीदवारों से। जैसे ही पता चलेगा, हम लोग, आप देखते होंगे रांची में ज़्यादा भीड़ है हमारे यहाँ उम्मीदवार की। अब नेतृत्व में जो सर्वोच्च नेता है, अगर लोगों से मिलने लगेगा तो भीड़ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और इस बात को आप पूरी पक्की तरह से मान लीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, चहल पहल उसी तरह से हो जाएगा। चुनाव एक पर्व की तरह है और बिहार में खास करके ज़्यादा इफेक्ट करता है बाकी जगहों से। तो ऐसी बात नहीं, अभी थोड़ी शिथिलता है, अनिश्चितता का भी भाव है, क्योंकि सभी जगह अभी सीटें डिसाइड नहीं हुए, कौन सीट पर कौन लड़ेगा। जैसे ही दोनों गठबंधन में सीटें डिसाइड हो जाएगी तो उम्मीदवारों की भीड़ स्वतः होने लगेगी। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं। आप जब ये बात की है कि भाई सत्ता के खिलाफ आक्रोश रहता है तो लोग सड़कों पर रहते हैं, 2005 में जंगल राज के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, मतलब इस राज को ख़त्म करना है। बड़ी मुश्किल से एनडीए की सरकार बनी उस बार। 2010 में नीतीश कुमार के साथ अपार बहुमत, मतलब बिहार में इस तरह का बहुमत किसी को नहीं मिला कि एक बदलाव की जो बात है, या सियासत में जो चीज़ें कभी सोच नहीं सकता था कि लोगों तक घर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बदल सकती है, सड़कों की स्थिति बदल सकती है। तो एक उम्मीद जगी सरकार को, सारे तरह के गठबंधन टूट गए, अपार बहुमत से जीत। 2015 में फिर एक नए तरीके का गठबंधन बना और उस गठबंधन को लेकर जो सोशल जस्टिस का जो एक टेम्परामेंट जुड़ा, तो
तो वो फिर उस बार भी कुछ दूसरे तरीके का समा, और नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए थे। परिणाम क्या हुआ आप समझ रहे हैं। लेकिन इस बार इस तरह की कोई भी चीज़ें कि ना गठबंधन का कुछ मर्म लोगों को, या कोई आक्रोश, या फिर कोई नई चीज़ें हो, इसको लेकर लोग बाहर निकले, चर्चा करने तक को तैयार नहीं है। ये तो अजीबोगरीब स्थिति लगती है। देखिए, जब एक ही चीज़ एक ही ढर्रे पे चलना होता है तो एक फिक्स प्रोग्राम के तहत जैसे हो जाता है। मैंने जिस जगह का नाम लिया, मैं अपनी पत्नी और साली के साथ जहां घूमने गया था, सोच नहीं सकता सब लोग 2005 के पहले कि कोई तूतला में शाम में चला जाएगा। कैमूर घाटी की पहाड़ी में, मैं बता रहा हूँ, बहुत रमणीक जगह है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग नहीं जाते थे। परिस्थितियाँ बदली हैं, इसको कहीं नहीं, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी हुई है उस गवर्नमेंट में, और आप खुद उसके गवाह रहे। आपने खुद कहा कि 15 के चुनाव तक भी जो सामाजिक चेहरा नीतीश कुमार है, इस बात को आप मान लीजिए, नीतीश कुमार के बराबर का कोई चेहरा नहीं है, और सुशासन के रूप में काम किया उन्होंने। और लोग सोच रहे हैं कि यही है, फिर यही रहेगा जैसे, इसलिए कोई उत्साह नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है। वो जान रहे हैं कि वही सेट पैटर्न पे वोटिंग करनी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अवेयरनेस जिस क्लास में है, मैं क्लास इसलिए कह रहा हूं कोरोना को लेके, तो वही क्लास रोडों पे हल्ला करता था, वो अभी थोड़ा सहमित है, भयभीत है, घर से कम निकलता है कि हमको कोरोना ना हो जाए, इसलिए रोडों पे चहल पहल थोड़ा कम दिख रहा है। ग्रामीण इलाके में चलिए, अब झोपड़ियों में चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन नेतृत्व अच्छा है। एक बार आपको ले चल के मैं गाँव घुमाऊंगा। नहीं, देखिए, पहले ही हमने आपका परिचय कराया था कि आप जदयू के प्रवक्ता नहीं हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है। हमने कहा था कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो ठीक है, वो चलिए, उसका एक अपना अलग मिजाज है, उस मिजाज पे आप अपनी बात कह रहे हैं। मेरा ये कि देखिए, उससे इतर हम ये समझना चाहते हैं कि सभी तरह के प्रयोग, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, जितने तरीके का सोशल प्रयोग हो सकते हैं बिहार में, पिछले 15 वर्षों में वो सारा प्रयोग हो गया। लव कुश, यादव मुसलमान, तमाम तरह के जातीय प्रयोग के साथ साथ धर्म के सहारे राजनीति, हिंदू मुसलमान के सहारे राजनीति। 2015 के चुनाव में वो भी चीज़ें, राष्ट्रवाद की भी, जो एक 2019 के लोकसभा चुनाव में, भाई हम पाकिस्तान को सबक सिखाना है, सब कुछ लोग भूल गए। तो एक वो भी एक उत्साह था लोगों में। लेकिन तमाम प्रयोगों के बाद आप कहते हैं ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, ये आप कहते हैं। विकल्प, चीज़ें विकल्प नहीं है, इसका मतलब लोग स्वीकार कर लें, ऐसा राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ है। चीज़ें बदली हैं, तो ये खामोशी या फिर ये जो चुप्पी है, किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर यथास्थिति बनाए रखने की बात है? नहीं, बड़े बदलाव के संकेत जब भी होता है संतोष जी, तो वो सड़कों पे दिखता है। आप जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे थे, मैं न्याय यात्रा में, पूरी न्याय यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके साथ था। जिस तरह से लोग उन्माद की तरह सुनते थे आ रहा है, और उसके बाद जिस तरह से लोग रोड पे सब्जी बेचने वाला, खुमचा बेचने वाला, उसका उड़ जा रहा है सब्जी, उसका ध्यान नहीं दे रहा, और पीछे पीछे भाग रहा है। नीतीश कुमार एक मसीहा की तरह आया था, लेकिन उस चुनाव में बुरी तरह से पीट गए। नहीं, न्याय 15 का लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पीट। 15 का लोकसभा चुनाव देश के नेतृत्व के लिए था, और बिहार में के नेतृत्व के लिए जैसे ही चुनाव हुआ, फिर चेहरा नीतीश कुमार थे। मैं आज फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने एक परिवर्तन लाया है, इस बात को आप मानिए। सुशासन की सरकार बनी है, और लोगों में खामोशी इसीलिए है कि वो नीतीश कुमार को स्वीकार कर चुके हैं, नहीं तो। लेकिन आज भी आप, अब हम जब आप जदयू के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आना चाहते, तब हम उसी मिजाज में बात करें। लेकिन आज भी आप सिर्फ 15 साल का उदाहरण दे रहे हैं। आप 15 साल के नीति, जो लालू का कुशासन अगर था, जंगल राज था, तो 15 साल बिहार की जनता उस जंगल राज से बाहर निकालने के लिए आपको दिया है। फिर उस जंगल राज की याद दिलाने के लिए बार बार क्यों आप कोशिश करते हैं? नहीं यार, हम भाई वहाँ जहाँ आप गए कैमूर के जिस पहाड़ी में, आप वहाँ सोच नहीं सकते। अरे इसके लिए तो आपको 15 साल मिला, लेकिन फिर भी आप उसी 15 साल पीछे के 15 साल से की बात करते हैं। आपने क्या किया बिहार के लोगों के लिए, इस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे अभी तक? कहीं से कल नीतीश जी जब भाषण दे रहे, लगभग 3 घंटे उनका भाषण हुआ, उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाया। मतलब एक पॉजिटिव राजनीति की तरह जो बातचीत होती है कि नीतीश जी ने अपने भाषण में उन चीज़ों को गिनाया। हाँ, वो कुछ फिर सुशांत और तेजस्विया, इन सब बातों को लेकर
जो चर्चा है कि नीतीश जी से ऐसी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरह की चीज़ें भी वो पब्लिक डोमेन में लाएंगे, लेकिन चलिए सियासत है। फिर भी वो उत्साह, अपने 15 वर्ष की उपलब्धियों के साथ चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े, इसके बजाय आप सुशांत और ऐश्वर्या के सहारे आप राजनीति में जाने को सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार ने अपना एजेंडा क्लियर किया है न्याय के साथ विकास का, और उसका एक उदाहरण है कि आज आपको पटना से आने में 2.5 घंटे लगे, कभी पटना से औरंगाबाद आने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे। 2010 में लोग वोट किए इस कारण से, 2015 में वोट किया इस कारण से, 2019 में वोट किया। अब मतलब एक सड़क पर आप कितना बार वोट लीजिएगा? सड़क ही नहीं है सर, लॉ एंड ऑर्डर पर कितनी बार वोट लीजिएगा? लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो हमारा कर्तव्य है, सुशासन का कर्तव्य है, जीरो टॉलरेंस हमारा नीति है। उसके बाद बिजली में सुधार हुआ, और बिहार एक ऐसा अग्रणी राज्य है जहां लोग पढ़ते नहीं थे वहां स्कूल जाने लगे। हमारे यहाँ साइकिल योजना, पोशाक योजना, चमत्कार। बिहार में पिछले 15 वर्षों में पढ़ाई के इंडेक्स को ही देखिए, जहां आप पहले 15 वर्ष पहले थे आज भी वही है। डेवलपमेंट का आपका बजट 2 लाख करोड़ का जरूर हो गया, लेकिन आज भी बिहार देश के स्तर पर देखिए आप वही हैं जिस बिहार को लालू यादव ने छोड़ कर गया था। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जिस जगह पर लालू यादव छोड़ के गए थे आज भी आप वही हैं। किस इंडेक्स की बात करें, आप किसका डेवलपमेंट, देश कहां से कहां चला गया? और आप बिहार में वही दिखाना चाह रहे हैं जो देश देखना नहीं चाह रहा है। अरे देश देखिए कहां चला गया ना। आप आप 15 वर्षों में कहां से कहां तक ले गए? आप कहते हैं हम हर गांव में बिजली पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, अब हर घर जल नल योजना, पानी पहुंचा दिए। दूसरे राज्यों में जाकर आप देखिए, आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखिए, एक कॉलेज आप नहीं दे सके। जो कॉलेज दिए 3-4, वो भी 2005-10 के पीरियड में वो 4-5 लॉ कॉलेज लाए, मैनेजमेंट कॉलेज लाए, मीठापुर बस स्टैंड के सामने एजुकेशन हब बनाने के आपने निफ्ट आया, IIT आई। लेकिन जो बिहार का खुद का ऑर्गेनाइजेशन था, जो औरंगाबाद के जिस कॉलेज से पढ़ के आप JNU गए थे, क्या आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज औरंगाबाद के उस स्कूल से पढ़कर निकला हुआ बच्चा पटना कॉलेज तक भी पहुंच सके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। आज भी औरंगाबाद के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहीं से हमारे गांव से ही निकल के बच्चे US तक अपना झंडा गाड़ रहे हैं। मैं तो कल ही सोच रहा था, मेरे बड़े में स्कूल से पढ़ा लड़का दिलीप तिवारी वहाँ किसी कैलिफोर्निया के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उसका बड़ा नाम है। 15 साल पहले स्कूल छोड़ चुका होगा वो। नहीं, पहले स्कूल नहीं छोड़ चुका संतोष जी। देखिए, चीजें मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हर क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, आप भी JNU में पढ़े, बताइए, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो भी एक दौर था जब बिहार के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे अपने तरीके से दिल्ली देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी एक पहचान स्थापित करते थे, IAS IPS। आज तो बिहार में पढ़ा हुआ लड़का IIT की तो बात छोड़ दीजिए, कोटा जा रहा है वो पढ़ने के लिए। अब बिहार का पढ़ा हुआ लड़का, ठीक है, आप जो आपका टॉपर है, आप मैट्रिक के टॉपर का इतिहास आप पलट कर देख लीजिए। बिहार का जो मैट्रिक का टॉपर होता था, एक दौर वो भी था कि IAS IPS बनता था, और आज ये है कि बिहार के टॉपर के बच्चों का पिछले 10 वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस बदलाव की आप बात करें? देखिए, बदलाव हमने हर क्षेत्र में किया है। अब स्किल, पहला एक राज्य है जिसमें स्किल पर काम किया नीतीश कुमार ने, मानव स्किल को डेवलप करने का। देखिए, कोई IAS IPS बन जाए इतना ही एक बड़ी चीज नहीं है कि आप IAS बन गए या IPS बन गए, लेकिन हर क्षेत्र में विकास हुआ। आपको मैं बता रहा हूं, जो छात्र कभी सोचता नहीं था कि आगे की तैयारी के लिए कहां जाएंगे, उनको मदद किया। हर छात्र को छात्रवृत्ति के रूप में या फिर इंटर पास करने के बाद कुछ रकम देकर के, जो लोग पिछड़े लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, वो पढ़ाई में आगे बढ़े हैं। देखिए, हमारा राज्य आज बाकी सभी राज्यों से ऐसा नहीं है कि जहां पर था वहीं खड़ा है, बहुत आगे गया है। और आप विकास उत्तरोत्तर चलता रहेगा गांव तक, जहां लोग सड़क, कहीं स्टेट हाईवे की जो स्थिति थी, आज गांव के हर घर को सड़क से जोड़ दिया गया है। वाकई में ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश के शासनकाल में पिछले 15 वर्षों के दौरान सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंच गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब वो स्थिति नहीं है जो पहले स्थिति हुआ करता था। लेकिन इन सबसे इतर क्या एक स्टेट के डेवलपमेंट का नज़रिया यही होना चाहिए, या इसी नज़रिए के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं? आप 5 साल बाद आप कह रहे हैं कि हर घर में हम, हर खेत में हम पानी पहुंचाएंगे, ये लक्ष्य है आने वाले 5 वर्षों के दौरान, और उसी के सहारे मतलब 20 वर्षों के दौरान हम आप वो चीज़ें मुहैया कराने की बात कर रही हैं जो वर्ष
2-3 वर्षों के अंदर कई राज्यों ने उन चीज़ों को करके दिखाया है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने स्थानीय संवाददाता से प्रियदर्शी जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर वो मिजाज क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या चल रहा है, क्या जो समाज का वो जो तबका है जो वोट के दौरान चीज़ों को अपने अलग अलग नज़रिए से उस चीज़ों को देखते थे, वो खामोश क्यों, इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। चर्चा जारी रखते हैं लेकिन फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और हम अब इस राजनीतिक मिजाज को समझना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता औरंगाबाद के प्रियदर्शी जी हैं। प्रियदर्शी जी, आपको क्या लगता है ये जो बातें आ रही हैं, जिस तरीके से अब चुनाव अधिसूचना जारी होनी है, ठीक है कोरोना का एक प्रभाव है और लेकिन फिर भी जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल क्यों नहीं दिख रहा है, क्या लगता है आपको? जैसे ये सही बात है कि यहाँ माहौल क्यों नहीं दिख रहा है। हमें पहले शासन तंत्र के जो स्वरूप हैं, जो उनका कार्य है, उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक सरकार, जो भी सरकार बनी हो, आज 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, विकास के दावे किए जा रहे हैं, सड़कें बनी, पुल पुलिया बना, तो क्या विकास का मापदंड यही होना चाहिए? जो आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, स्टूडेंट अब या तो राजनीति में जा रहे हैं या तो फिर पढ़ाई कर रहे हैं। 2 तरह के स्टूडेंट बन गए हैं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रह गया है जो आवारागर्दी करते हुए दिखेगा, बहुत कम। ये माना जा सकता है कि अपराध कम हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, हर लोग जागरूक हो चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा जो मोबाइल देखना जानता है, यूट्यूब देखना जानता है, वो हमसे बेहतर देश को समझ रहा है, हमारी चीज़ों को समझ रहा है। तो जहाँ तक विकास का मुद्दा होना चाहिए था, आज भी पढ़ाई पर हम आश्रित हैं कोटा के लिए, बाहर जाने के लिए JNU में पढ़ना चाहते। क्यों नहीं यहाँ के स्टूडेंट यहीं पढ़ना चाहते? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहीं के टीचर, यहीं के बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है। हमने देखा कि जैसे कि अब हम लोग का जो है समाज कई भागों में बटा हुआ है। जैसे नीचे का समाज हो गया, मध्यम वर्ग परिवार हो गए, उन्नत वर्ग परिवार हो गए। तो यदि देश सही मायने में विकास कर रहा है तो उन्नत वर्ग के जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार से पलायन की नीति अपना चुके हैं। तो यहाँ अब ये सोचने की बात आ रही है, यानी कि आप शिक्षा में फेल्योर साबित हो रहे हैं कि ताकि वैसे जो टाइकून होते हैं, जो टाइकून के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप यहाँ पढ़ाई मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आज की स्थिति ये है, तमाम तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरोना काल से पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है, आके प्रतियोगिता कराया, बच्चे हुए जो टॉप मोस्ट बच्चे हुए, जो टॉप यहाँ किए, वो उस कोचिंग में नहीं गया, जबकि तमाम तरह की स्कॉलरशिप की व्यवस्था उस कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही थी। लेकिन उन्हें ये लगा कि बिहार में पढ़ाई नहीं है, कोटा में मार हो रहा है। कोरोना काल में जिस समय लोगों को अपने देश में, अपने प्रदेश में आने की ये बनी हुई थी, तो औरंगाबाद में 2000 के आसपास बच्चे थे जो कोटा से आए थे। तो समझा जा सकता है कि हमारी पढ़ाई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि लोग यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अडॉप्ट न करके बाहर से अडॉप्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। अब रही जहाँ तक बात की राजनीति में दिलचस्पी की, तो आज की स्थिति ये बन चुकी है कि राजनीति में जितनी भी दल हैं, राजनेताएं, जितने भी राजनेता हैं, कई भागों में विभक्त हो चुके हैं। अगर भाजपा की बात करें वो भी संगठित नहीं है, राजद की बात करें वो भी संगठित नहीं है, संगठन की बात सब कोई करते हैं। तो ये बातें जो हैं हर जगह पहुंच रही हैं, अखबारों में भी या मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर हम कहीं भी सभा देखते हैं, या राजद की सभा हो, या जदयू की सभा हो, या बीजेपी की सभा हो, तो कहीं ना कहीं यह जरूर दिखने में लग रहा है कि इन लोगों में समानता नहीं है। मतलब ये आपको लग रहा है कि जो गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में दिल का बंधन नहीं है, ये दिख रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। आज जिस तरह से गठबंधन बना हुआ है, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, एनडीए गठबंधन में भाजपा भी है, एनडीए गठबंधन में जदयू के लोग हैं। लेकिन आप फेसबुक वार देखिए, सोशल मीडिया वार देखिए, जदयू वाले बीजेपी को कहीं ना कहीं हरास करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी वाले जदयू को हरास करते नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो चीज़ें बदल रही हैं, मतलब गठबंधन को लेकर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है।
ये चीज़ें ग्राउंड पे भी ये समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ये ग्राउंड की बात है। जाहिर सी बात है कि एक कहावत है कि जहाँ ज़्यादा हड़िया होता है वह ढनढनाता, ये देहाती कहावत है। तो राजनीति में वो हो चुकी है। पहले एक छत्र राज हुआ था करता था, एक शासन हुआ करता था, एक तंत्र हुआ करता था, एक सोच हुआ करती थी। तो हम उस सोच को धरातल पर उतारते थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। हमारी सोच विकास की कुछ और है। लेकिन अगर गठबंधन दलों के बीच में बात करते हैं तो वहाँ फिर वही जाति की बात आ जाती है, समाज की बात आ जाती है। तो वहीं से विघटन होता है, वहीं हमारा विचारधारा बदलता है। तो हम जो सही मायने में विकास को लाना चाहते हैं वो विकास आ नहीं पाता है। पुल पुलिया सड़क निर्माण, क्या यही विकास है? हाँ, 1.5 घंटा में 2 घंटा में हम पटना पहुंच जा रहे हैं, क्या यही विकास का धारणा होना चाहिए? इसको लोग समझ रहा है। और जो बंटवारे की बात हो रही है, आपसी दिलों का बंटवारा, गठबंधन हो गया है लेकिन मनबंधन नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें अभी सियासत चल रही है जिस तरीके से गठबंधन को लेकर, क्या लगता है आपको आने वाले समय में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों के अंदर जो उदासीनता है उसकी कोई वजह कि जो नेतृत्व है या जो चुनावी सिनेरियो है उसको लेकर लोग खुश नहीं हैं कि भाई क्या घिसा पीटा वही चीज़ें आ रही हैं सामने, तो अनमनस्क वाली स्थिति दिख रही है। ऐसा भी लग रहा है कि ये एक बड़ी ये वजह तो नहीं है। एक बात तो निश्चित तौर पर ये जान लेना जरूरी है कि जैसे अगर शासन ज़्यादा दिन तक होता है तो आक्रोश पनपता है। अब रही बात कि हमने गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन में हम किस तरह से हैं, सिर्फ एक चेहरा, अगर मान लें कि कहीं भी नीतीश कुमार एक चेहरा है हमारे राजग गठबंधन में, अब चेहरा बन रहे हैं राष्ट्रीय महागठबंधन में तेजस्वी यादव, तो नए उम्र के वो हैं। तो जितने भी पुराने हैं जो वर्कर हैं, कई लोग तेजस्वी यादव को नहीं चाहते हैं। अब कई लोग इस गठबंधन में जो राजग गठबंधन में नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि इनके रिटायर का समय है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। जहाँ तक कि क्षेत्रीय उम्मीदवार की बात है, यहाँ तो औरंगाबाद में उस तरह के भी मुद्दे उठ रहे हैं। मतलब दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन एक बुजुर्गों से परेशान है। मतलब बुजुर्ग चाहते हैं कि तेजस्वी जैसे लोगों को लीडरशिप कैसे दिया जा रहा है, उसी तरीके से जो यंग जनरेशन एनडीए के साथ हैं वो नीतीश और मोदी जैसे नेताओं से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं कि भाई अब तो बात भैया अब इन्हें रिटायर्ड होना चाहिए। ये चीज़ें, ये चर्चाएँ हो रही हैं। बिल्कुल, ये धरातल पर है। आप अगर कहीं भी चले जाइएगा तो ये लोग कहने के लिए तैयार हैं। इसलिए कहने के लिए तैयार हैं कि अब एक चेहरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हर जगह बदलाव की जब राजनीति होती है तो हर जगह बदलाव की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बदलता है, हर कुछ बदलता है। तो यहाँ पर भी जितने भी सोशल वार हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जो हमारे गठबंधन में है, राजग गठबंधन में है, नीतीश कुमार का पुरजोर खिलाफ कर रहे हैं। किसी भी तरह की नीतियाँ बन रही हैं उनके द्वारा। अभी दलित की नौकरी की जहाँ तक बात आ रही कि हत्या के बाद दलितों को, एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा, इसका काफ़ी विरोध है। सवर्ण वर्गों में काफ़ी विरोध है। लोगों का ये मानना है कि क्या हत्या दलितों की ही होती है, किसी की भी हत्या हो सकती है। लोगों का ये कहना है कि हत्या ही क्यों, किसी भी तरह की मौत पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ समाज विघटनकारी तत्वों की तरफ नहीं जाए तो मौत सही मायने में दुखदायी होता है। अगर किसी का कमाने वाला कोई मरता है तो पूरा परिवार मर जाता है। तो सरकार इस दिशा पर क्यों नहीं सोचती है? ये चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार अभी राजनीतिक घराने में जिस तरह से चुप वाली स्थिति है, मतदाता मौन है, नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो जाहिर सो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग परिवर्तन के मूड में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति संभावनाओं से जुड़ा हुआ है। कई तरह के ऐसे तंत्र हैं जो इसमें काम करते हैं। तो वैसा लग रहा है कि येन केन प्रकारेण फिर जदयू की शासन राजग गठबंधन की शासन बनने जा रही है। लेकिन ये जो एक चीज़ और हम इस बार बिहार में देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी या फिर इस तरह के जो एक्टिविस्ट, आपके इलाके के भी एक्टिविस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, वो बिहार में पहली बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। 5,000, 4,000, 10,000 वोट भी लाने की स्थिति में अगर वो है तो एक बड़े गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ये प्रवृत्ति पूरे बिहार में एक नई चीज़ देखने को मिली है। 2005 के पहले इलेक्शन में भी निर्दलीय काफ़ी जीत के आए थे। तो आपको लगता है कि इसकी संभावना है कि नेतृत्व को लेकर कोई मतलब साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं चुनाव लड़ने में, वो किसी मजबूत गठबंधन को नुकसान भी पहुंचा सकता है? देखिए, जहाँ तक निर्दलीय की बात है, तो जिस वक्त चुनाव आता है, जिस वक्त मतदान की स्थिति आती है, हवा बनाया जाता है, लोगों के मन में फिर ये बात जरूर पनप के सामने आती है कि ठीक है, मेरा कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो फकीरी की राजनीति कर रहे हैं, आखिर इसकी स्थिति क्या रहेगी? अगर मान लीजिए कि सरकार किसी भी पार्टी की बन जाती हो, अगर मान लें महागठबंधन की बनती है या फिर राजग गठबंधन की बनती है, तो वैसे स्थिति में हमारे कैंडिडेट का क्या होगा और हमारे क्षेत्र के विकास का क्या होगा? तो वहाँ पर सोच बदल जाती है और ऐसे तबके के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत दुखदायी स्थिति है। अगर इस तरह की राजनीति हो और पूरे बिहार में हो, लोगों को ये नज़र आ रहा है कि नहीं, सामाजिक जो सरोकार हैं वो बदलने जा रहे हैं, तो जाहिर सी तौर पर है कि ये राजनीति सफल होगी। लेकिन किसी एक ज़िले से, किसी एक विधानसभा से या किसी 2 विधानसभा से ये राजनीति सफल नहीं होने वाली है। जैसे मैं उदाहरण दे दूँ, इसके पहले के चुनाव में ओबरा में दरोगा थे, उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन वो क्षेत्र के लिए क्या कर पाए? दूसरी बार उनको पराजय का सामना करना पड़ा, अब बुरी तरह से। तो समझा जा सकता है कि हम दिशा तो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको जाना कहाँ है, हम क्या दे सकते हैं लोगों को, ये भी निर्भर करता है चुनाव में। चलिए, इस गपशप कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग ज़िलों में हम ये हमारी यात्रा की शुरुआत है और हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हम अपने संवाददाताओं से पॉलिटिकल मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मजबूरी हो सकता है, मतलब ये चीज़ें सामने आ रही कि मजबूरी है, विकल्प नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन खामोशी किस करवट लेगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जनता खामोश है और उस खामोशी को पढ़ने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर वो खामोश क्यों है, वो खुल क्यों नहीं रहा है। तो कुछ भी हो सकता है इस बार के चुनाव में, ये तय मानिए। लेकिन फिलहाल इस खामोशी की वजह और खामोशी का पैमाना क्या है, ये अभी पूरी तौर पे सामने नहीं आई है, लेकिन खामोशी है। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे ज़िले में इसी तरीके से अलग अलग मिजाज से चुनाव लड़ने वाले लोग, सोच रखने वाले लोग, बदलाव की बात करने वाले लोग, तमाम लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।